नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारोड दुमका में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार वैद। आज जो टॉपिक है वो है फर्स्ट चैप्टर का चौथा भाग। अर्थात आज जो टॉपिक है, आज नया टॉपिक है, क्या है? आज जो विषय वस्तु है वो चीज़ है कि बचाव कार्य, प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन प्रणाली। ठीक है, यानी बचाव का रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड हो गया, और कृत्रिम श्वसन प्रणाली आर्टिफिशियल रेस्पायरी सिस्टम्स। ठीक है, तो आज जो मुख्य विषय वस्तु है वो है बचाव कार्य। यानी इसमें कुछ मुख्य जो पॉइंट है, इसके अलावा बहुत सारे और जो बिंदु है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आज जो बचाव कार्य का जो मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देखेंगे कि एक व्यक्ति अगर यदि किसी तत्काल दुर्घटनावश हो जाता है, यानी दुर्घटना घटित हो जाता है, तो हमको उस सिचुएशन में, उस अवस्था में हमको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो बात होता है CPR। चलिए यहाँ पर जो वीडियो है उसका प्रयोग कैसे किया। CPR का फुल फॉर्म देख लीजिए, कार्डियो पुल्मोनरी रिस्क, देखिए रिससाइशन। ठीक है, ये CPR है। ABC एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशंस। ठीक है, ये एक एक पॉइंट को हम लोग चर्चा करते रहेंगे। उसके बाद है नॉट, इधर चलिए, इधर अलग है। तो सबसे पहले CPR क्या होता है? CPR एक ऐसी प्रणाली होता है जो कृत्रिम जो हम लोगों का हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट क्या होता है? अचानक अगर यदि कहीं पर शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद आदमी क्या होता है? बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उस अवस्था में क्या होता है? CPR देना ज़रूरत पड़ता है। उसमें क्या होता है? हमारे जो बॉडी होता है, बॉडी को कैसे किया जाता है? कोई एक हाथ रखते हैं, इसके ऊपर ये हाथ रखने पर ऐसे, इसको ऐसे पुशअप अगर यदि बॉडी पर पुशअप करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर रेस्ट, फिर 1 2 3 4 पर, उससे क्या होता है? हमारा जो एयर का ब्लॉकेज जो होता है, हमारे सांस नाली में जो एयर का ब्लॉकेज होता है, एयर रुकावट होता है, उस रुकावट को क्या करता है? जैसे खोलना, उस रुकावट को खोलना। यानी पुश करते हैं तो हमारे जो फेफड़ा में जो सांस जमा रहता है उसको क्या करता है? बाहर आना। फिर उसको फिर से पुशअप करना, फिर छोड़ना, पुशअप करना, छोड़ना, पुशअप करना, छोड़ना। इससे क्या होता है? हमारा जो एयर मार्ग होता है वो खुलता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है ABC। ABC मतलब हमको कोई भी अगर यदि मान लीजिए कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोगों को देखना चाहिए ABC, यानी एयरवे, मतलब वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। उसके बाद ब्रीथिंग, ठीक है, वो पूरा सांस ले पा रहा है कि नहीं। एयरवेज मतलब पूरा का पूरा खुला वातावरण होना चाहिए। मान लीजिए अब क्या होता है कि कोई दुर्घटना हो जाता है तो अचानक भीड़ इकट्ठा हो जाता है, अचानक सब कोई उसमें देख लेना चाहता है। तो उस अवस्था में क्या होना चाहिए? एयर जो हम लोगों का जो सराउंडिंग जो एयर होता है, उस एयर को मूव नहीं होना चाहिए। वो एयर को क्या करता है? बहुत ही, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अगर यदि एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसकी जो सांस होता है, बहुत कोई सांस छोड़ता है, बहुत सारे सांस लेता है, तो उस अवस्था में उस एरिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। जो पेशेंट होता है, जो आपका घायल व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? वो प्रॉपर वे में, मतलब सही तरीके से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ताकि फिर से वो अनकॉन्शियस के और अग्रसित हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए? जो हाँ मेरा कोई दुर्घटना घट जाता है उसको खुले स्थान पर रखना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से क्या होना चाहिए? सांस ले सके। ठीक है, उसके बाद होता है ब्रीथिंग। उसका ब्रीथिंग चल रहा है कि नहीं, उसका सांस चल रहा है कि नहीं। अगर यदि नहीं चल रहा है तो उसके लिए CPR दीजिए, या आर्टिफिशियल रेस्पायरेशंस, जो हम लोग कृत्रिम श्वसन प्रणाली के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक श्वास घायल व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, तो अभी जो बात है, मुख्य बातें क्या है कि हम लोग बचाव कार्य के दौरान किन किन मुख्य बातों पर हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम
कोई भी घायल जो व्यक्ति है उसको प्राथमिक जो उपचार होता है वो हम दे सकें। ठीक है, तो चलिए इसमें आता है एबीसी। अब देखिए सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हम ये जो घायल जो व्यक्ति होता है उसका चारों ओर उसको सर्कुलेट करेंगे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, आपके बारे में जानना, कॉल इमरजेंसी, ये सब बारे है। और क्या होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके, उसके लिए नाड़ी को भी देखेंगे। हम लोग को नाड़ी को भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग हार्ट बीट को देख कान से सुनकर देख सकते हैं कि उसका हार्ट बीट सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, उसका जो यहाँ पर नर्व्स जो होता है नर्व्स वो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या आता है, नॉट गो टू पैनिक, गेट टू पैनिक, यानी अब घबराना नहीं होगा। अगर यदि मान लीजिए कोई दुर्घटनावश हो जाता है, कोई दुर्घटना घटित हो जाता है, तो सबसे पहले उसमें एक पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए। ताकि घबराइएगा तो और भी क्या होता है, और भी आप जो एक प्राथमिक चिकित्सा दीजिएगा किसी घायल व्यक्ति को, तो आप अगर यदि घबरा जाइएगा तो पूरा का पूरा फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, कॉल मेडिकल इमरजेंसी। अगर यदि आपका उस दृष्टिकोण से लार्ज ज़्यादा है जो आपसे नहीं हो सकता, उस तरह का अगर यदि घायल व्यक्ति है तो उस दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, कॉल इमरजेंसी डॉक्टर्स, कॉल इमरजेंसी हॉस्पिटल, कॉल इमरजेंसी फॉर फर्स्ट ट्रीटमेंट या मेडिकल के लिए। ठीक है, उसमें एम्बुलेंस को होता है, आपका बहुत सारे प्रोसेस जो हॉस्पिटल्स का जो नंबर्स होता है। ठीक है, एम्बुलेंस का कॉल करने के बाद ही वो अपना ले जाएगा। ठीक है, जीवन रक्षक माहौल बनाना, यानी अगर यदि कोई दुर्घटना घट जाता है तो आप क्या करते हैं कि माहौल को बिगाड़ देते हैं कि ये क्या हो गया, इसमें क्या होगा, रोना धोना चालू, फिर नेक्स्ट और क्या होता है कि हड़बड़ाना, फिर घबराना, ये सब होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा चोट लगा है, इसको अच्छी सुविधा चाहिए, मेडिकल के लिए इमरजेंसी के लिए चाहिए। ये इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि जो घायल व्यक्ति है उसको लगे कि हम आगे सरवाइव कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए। ठीक है, नुकसान ना पहुंचाना, यानी अगर यदि आप नहीं जानते हैं कोई फर्स्ट ट्रीटमेंट का तो आप नहीं ट्रीटमेंट कीजिए। अगर यदि आप गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके अंतर्गत जो भी नुकसान पहले से हो चुका है उसके बाद भी और नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पुनः आश्वासन, जो घायल व्यक्ति है उसको आश्वासन देना चाहिए, बार बार आश्वासन देगा आपका कुछ नहीं हुआ, आपका कुछ नहीं है, आप सर्वाइव कर लीजिए, आप अपने को धैर्य बंधिए, धैर्य के साथ रहिए, ताकि आपका तुरंत मेडिकल इमरजेंसी कॉल के आधार पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, रक्त प्रभाव को बंद करें, मान लीजिए कहीं पर चोट लगे, कट गया, उसको प्रभाव को बंद करना चाहिए। तो उसके सबसे आसान तरीका है उसको दबा कर रखना। अगर यदि लार्ज घाव है, ज़्यादा मतलब कटा हुआ भाग ज़्यादा है, आपके हथेली से नहीं हो सकता है, तो उसके लिए बैंडेज होता है जो इमरजेंसी को, तो उससे वो उसको दबा कर रखने से, ताकि ब्लीडिंग ना हो। अगर यदि बाहर खून निकल जाएगा तो उसमें आदमी बेहोशी ज़्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है, और उसमें बचाने के लिए बहुत ही कठिनाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है गोल्डन आवर्स। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर यदि कोई दुर्घटना घट जाता है तो गोल्डन आवर्स मतलब यहाँ पर 30 मिनट्स होना चाहिए। कितना गोल्डन आवर्स कितना होगा, 30 मिनट्स में ही क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल या फर्स्ट एड या आपका जो इमरजेंसी होता है उस इमरजेंसी को क्या करना चाहिए, लागू होना चाहिए। 30 मिनट के अंतर्गत ही वो पूरा का पूरा जो मेडिकल जो सुविधाएं होती है उसको, ट्रीटमेंट जो होता है उसको ये करना चाहिए, चालू कर देना चाहिए। यही होता है गोल्डन आवर्स। इसके बाद अगर यदि आप करते हैं तो आपका जो क्षति होती है वो क्षति और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो टाइम होता है गोल्डन आवर्स वो 30 मिनट्स लेकर ही चलते हैं कि 30 मिनट के अंतर्गत उसको चिकित्सा मिलना चाहिए। ठीक है, स्वच्छता बनाए रखना। स्वच्छता बनाए रखने का मतलब कहीं पर अगर यदि चोट हो जाता है तो आप उसको और भी गंदा नहीं कीजिए,
उसको और बढ़िया से उसको जो साफ़ सुथरा से उसको साफ़ करना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर उंगली कट गया तो उसको क्या कीजिएगा, जो रुई होता है, कॉटन होता है, उसको बढ़िया से आपको क्या करना है, साफ़ सुथरा करने के बाद ही बैंडेज करना चाहिए। उसके साफ़ और ड्रेसिंग करना, पहले उसको साफ़ करना, उसके बाद उसका ड्रेसिंग वगैरह करना है। ठीक है। काट या खुले जख्म पर दवाई ना लगाना। कहीं पर अगर यदि कटा हुआ भाग है, कहीं पर खुला जख्म है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दवाई नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। लगाना होगा तो एज पर डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन के आधार पर। ठीक है। सीपीआर का प्रयोग, अभी हम आपको बताएं कि जो सीपीआर होता है वो अगर यदि सांस ब्लॉक हो जाता है, उसका एयरवेज ब्लॉक हो जाता है, तो उसको ऐसे पुश करके एक हाथ को सीधा ऐसे रखना है, ऊपर से इस हाथ को ऐसे पकड़ना, ऐसे, और ऐसे करके पुशअप करना, ऐसे करके पुशअप। जो अपना जो बॉडी पार्ट होता है इस पार्ट पर ऐसे करके क्या करना है, पुशअप करना है। ठीक है। उसी को कहता है आपका मृत्यु की घोषणा ना करना। मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस हो गया, यानी उसका थोड़ा सा बहुत ये होता है, तो आप क्या करते हैं, ये मर गया, ये मर गया, ये इस तरह का जो घोषणा करते हैं, ये डेथ हो गया। ठीक है। इस तरह से घटना से अगर यदि वो व्यक्ति, घायल व्यक्ति, कुछ उसका सेंस होता है, अगर यदि उसको भी सुनाई पड़ता है, तो वो भी क्या कर सकते हैं कि हम मर गए। उस स्थिति में जो जीवन होता है वो और भी डेंजर की स्थिति में पहुंच जाता है, और अगल बगल जो भी व्यक्ति होता है वो भी ज़्यादा पैनिक हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, आगे इधर उधर दौड़ना, इधर उधर भागना, ये सारा चीज़ काम का हो जाता है। तो ठीक है। इसका मुख्य बातें जो है ये क्या होना चाहिए, बचाव कार्य के दौरान ये मुख्य बातें को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य करना चाहिए। ठीक है। फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। सीपीआर कार्डियो पुल्मोनरी रिससाइशन। ठीक है। एबीसी एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, सांस चारों ओर हवादार होना चाहिए। ब्रीथिंग मतलब सांस का जो प्रॉब्लम है उसको सांस का होना चाहिए। उसके लिए आप आर्टिफिशियल जो श्वसन प्रणाली होती है, जो कृत्रिम श्वसन प्रणाली होती है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो उसके क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए ब्रीथिंग होना चाहिए। सर्कुलेशन, उसका जो परिसंचरण तंत्र वो चल रहा है कि नहीं। ठीक है। उसका जो आपका हार्ट बीट होता है वो चल रहा है कि नहीं, उसको कान के माध्यम से सुनना, उसको हथेली में इसको देखकर जांचना, ये सर्कुलेटेड हो रहा है कि नहीं। नॉट टू गेट पैनिक, घबराने की बात नहीं है। कॉल मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल करना चाहिए। जीवन रक्षक माहौल बनाना चाहिए, नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। मान लीजिए अगर यदि आप नहीं फर्स्ट एड करना चाहते तो आप ट्रीटमेंट नहीं कीजिए। रक्त प्रवाह को बंद करना चाहिए दबा करके। गोल्डन आवर्स 30 मिनट्स के अंतर्गत उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, साफ सुथरा से ड्रेसिंग करना चाहिए। काट या खुले जगह पर आपको किसी भी प्रकार का दवाई महलम वगैरह नहीं लाना चाहिए। सीपीआर का प्रयोग करना चाहिए। सीपीआर का प्रयोग करने के लिए दौरान आपको क्या होना, एक प्रॉपरली ट्रेनिंग होना चाहिए। एक प्रॉपरली ट्रेनिंग लेने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। मृत्यु की घोषणा ना करना, यानी किसी प्रकार का कोई डेथ का घोषणा नहीं करना। ठीक है। चलिए इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट एड। तो चलिए फर्स्ट एड में आपको क्या क्या करना होगा। फर्स्ट एड में सबसे पहले तो हम बचाव कार्य में देख लिए। अब फर्स्ट एड में हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में देख लीजिए। देखिए इसका सबसे जो अहम बात होता है फर्स्ट एड का, वो देख लीजिए। ठीक है। फर्स्ट एड में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, मान लीजिए फर्स्ट एड में सबसे पहले जो आदमियों को अगर मान लीजिए कोई घायल अवस्था में हो गया, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले जहाँ पर चोट लगा है या कुछ भी किया है, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से किया है, या कहीं ऊंचाई से गिर गया है, या आपका जो किस क्षेत्र से लगा उसको,
मान लीजिए चलती मशीन पर हाथ घुस गया है, या आपका कहीं पर तार को छीलने के दौरान हाथ कट गया है, ये विभिन्न प्रकार का जो आपका एक्सीडेंट होता है, विभिन्न प्रकार का जो आपका दुर्घटना के संभावित जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की सबसे पहले पहचान कीजिए कि क्या किस क्षेत्र है। अगर यदि आप विद्युत, मान लीजिए विद्युत झटका लगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अब मेन स्विच ऑफ कीजिएगा, सप्लाई बंद कीजिएगा। कहीं पर आग लग गया है तो उसका आग को बुझाने के बाद इसको रेस्क्यू कर कीजिएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए आग अगर यदि कहीं पर लग जाता है तो आप खिड़की दरवाज़ा को खोलिएगा नहीं, ताकि वो बाहर से ऑक्सीजन ना ले, आग और भड़केगा, जिसके चलते आपका बहुत सारे, हम पहले भी पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि एक्सटिंग्विशर जो होता है, अग्निशामक का प्रयोग कैसे किया जाता है, आग के बारे में बताए थे। और भी कहीं पर मान लीजिए कोई टूल, पेनी टूल है, वो कहीं पर घुस गया है, पेनी टूल से कहीं पर छिल गया है, ठीक है, तो उसका काम सबसे पहले क्या करना, प्राथमिक जो चिकित्सा होता है, हम तो क्या भी कुछ देर पहले बताएं कि हमको बचाव कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब प्राथमिक जो चिकित्सा है वो प्राथमिक चिकित्सा भी करना होगा। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मान लीजिए कट गया तो उसको ड्रेसिंग करना, उसको सही तरह से बैंडेज करना, ये आता है आपका प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत। अगर यदि आप उसका एयरवेज मतलब सांस नहीं खुल रहा है तो उसके लिए कृत्रिम श्वसन प्रणाली होता है, वो एक फर्स्ट एड के अंतर्गत, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आप कहीं पर बिजली का झटका आपको लग रहा है, ठीक है, बिजली का झटका लग रहा है, शॉक लग रहा है, तो आप उसको कैसे छुड़ाइएगा, वो भी एक प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो जो प्राथमिक, जैसे मान लीजिए छूट गया तो उसको क्या कीजिएगा, मान लीजिए बहुत दूर में आपका मेन स्विच है, बहुत दूर में आपका मेन स्विच है, तो उस दृष्टिकोण से क्या कीजिए, आप एक सूखी हुई लकड़ी या कोई जो इंसुलेटर पदार्थ होता है उससे उसको उस लाइव वायर को हटाना, लाइव वायर को हटाना, जो आपका जो तार होता है ना उस तार को हटाना, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एड में हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखिए इसका जो मुख्य बातें अभी आपको हम बताएं, मुख्य बातें और क्या है कि फर्स्ट एड में आपका आर्टिफिशियल बचाव, आर्टिफिशियल जो आपका अभी वो नेक्स्ट एक क्लास और होगा, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन क्या से होता है उसका पूरा फिगर के साथ उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एड के अंतर्गत क्या आता है, हम लोगों को फर्स्ट एड के अंतर्गत क्या आता है, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, फर्स्ट एड किट, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार का बैंडेज होता है, टिंचर आयोडीन होता है, पाउडर होता है, आपका बैंडेड होता है, फिर आपका ये होता है